नमस्कार, डे न्यूज आपका स्वागत करता है। सुबह से शाम तक की गतिविधियों के साथ मैं हूं आपके साथ शिवा। लेकिन खबरों का आगाज करें इससे पहले आज की अहम सुर्खियां। कलयुगी पोते ने दादी को कुचलकर मार डाला, घर वालों ने पकड़कर किया पुलिस के हवाले। खूनी झड़प में एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल, एक गिरफ्तार। हथौड़ी इलाके में तनावपूर्ण माहौल। और बदला मौसम का मिजाज, कुछ मिनटों की बारिश से जनजीवन बेहाल, लेकिन गर्मी से मिली राहत। तो ये थी आज की सुर्खियां और आइए अब आपको बताते हैं आज की खबरें विस्तार से। मुजफ्फरपुर के करजा थाना क्षेत्र के रक्सा गांव में घरेलू विवाद में ट्रक चालक कलयुगी पोते ने अपनी दादी को ट्रक से कुचल मौत के घाट उतार दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने ट्रक को जब्त कर पोते दिलीप कुमार को गिरफ्तार कर लिया। करजा के रक्सा निवासी राजेश्वर राय के घर में 2 दिनों से घरेलू विवाद चल रहा था। राजेश्वर राय का पुत्र दिलीप ट्रक लेकर घर में आया था। घरेलू विवाद में वह दादी से गाली गलौज करने लगा। दादी ने जब मना किया तो गुस्से में आकर दादी को सारे झगड़े की जड़ बताते हुए उसके ऊपर ट्रक चढ़ाकर हत्या कर देने की धमकी दी। इस दौरान दिलीप के पिता पहुंचे और उसे डांट कर भगा दिया। कुछ देर बाद दिलीप ट्रक लेकर पहुंचा और दरवाजे पर झाड़ू लगा रही दादी के ऊपर ट्रक चढ़ा दिया। बुजुर्ग दादी डोमनी देवी की मौके पर ही मौत हो गई। दिलीप के पिता राजेश्वर राय ने मां डोमनी देवी की हत्या का आरोप लगाते हुए करजा थाने में मामला दर्ज कराया है। पोते के द्वारा दादी की हत्या की खबर आग की तरफ फैल गई है। लोग विश्वास ही नहीं कर रहे हैं कि कोई कैसे अपनी ही दादी की हत्या कर देगा। लोग इस घटना से समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर जो पोता दिन रात दादी की सेवा किया करता था वही उसकी हत्या कर देगा। मुजफ्फरपुर में एक अजीबोगरीब घटना सामने आई है, जहां एक पोते ने अपनी ही दादी पर ट्रक चढ़ाकर उसकी हत्या कर दी। आखिरकार पोते को इतना गुस्सा क्यों आया? आरोपी पोता के पास इस वक्त हम मौजूद हैं, उन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर में ये नौबत क्यों आन पड़ा कि अपनी ही दादी की उसने हत्या कर दी। क्या नाम है? दिलीप कुमार। दिलीप कुमार, क्या हुआ था? क्यों दादी को मार दिया आपने? दादी को हम जानबूझ के नहीं मारे। जैसे कि गिट्टी बाहर रही थी तो हम दादी को बोले दादी के हट जाओ, हम गाड़ी बढ़ा रहे हैं। हमारे दादी पीछ से उधर हट गया एक डेग, हम देखें। उसके बाद दहिना से हम चढ़े तो फिर बायां से कैसे आपस आ गया वो हम नहीं देखें। तो गाड़ी बढ़ाएं तो अगला चक्कर से ऐसा हो गया। हाँ। नहीं देखे थी कि दादी वहाँ पर झाड़ू कर दादी को तो हम बोले कि दादी हट जाओ, तो दादी हमारा नज़र के सामने में हट गया। तो आप तो ट्रक रोक देते हैं? ट्रक तो रुकले था, तो रोक करके तो हम बोले कि दादी हट जाओ, तो हम दादी हमारा हट गया। तो फिर हम स्टेयरिंग में बैठे, गाड़ी बढ़ाए तो वो हट गया था। तो हम दहिना से बायां में कोई ड्राइवर के लगता नहीं है, तो हम दादी के हटा दिए थे। दादी हमारा हट गया था, तो फिर हम स्टेयरिंग पर आए, स्टेयरिंग में से बढ़ाए तो वापस कैसे आ गया जो हम ये नहीं देखें। दादी गाली गलौज पहले करती थी आपके साथ? हमारे साथ कुछ नहीं है, वो तो हमको भी मानता था। वो हम उसको देखभाल सब करते थे। जो हमारे मम्मी पापा लोग हमसे दुश्मनी करता था कि उसको काहे देखभाल करता है। और माता पिता से क्यों नहीं पड़ता था आपका? इसीलिए दादी के कारण, जो दादी के हम देखभाल करते थे इसीलिए नहीं पड़ता था। आपके पिता ही ने ही थाने में FIR करवाया आपके खिलाफ और उसने हत्या का मामला दर्ज करवाया। तो वे दादी को देखभाल कर रहे थे, शुरू से हम देखभाल कर रहे थे। इसीलिए हमारे मम्मी पापा को दिक्कत था कि उसको काहे देखभाल करता है। अब हमको जन्म से पहले से क्या मैटर था हमारे मम्मी पापा को और दादी को, ये तो हम नहीं बता सकते। बुजुर्ग दादी को तो आपने मार दिया। हमारा अक्ल बेहला में भी हम देख रहे हैं कि हमारा मम्मी पापा को दुश्मनी शुरू से है। जब से हमारा अक्ल हुआ तभी से हम दुश्मनी अलग हम दादी को देख रहे हैं। दादी को मार के आप काफी खुश नजर आ रहे हैं। नहीं 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 नहीं, दुख है? हम बहुत दुखी है भैया। हम उस दिन सबको बिल्कुल खाना दिख नहीं रहे हैं, आप दुखी दिख नहीं रहे? कैसे नहीं देख रहे? हम खाना पीना खा नहीं रहे हैं, दुखी कैसे नहीं है?
पीना नहीं खा रहे हैं? खाना वाना खाए उस दिन से हम सही से खा रहे हैं। घटना को लेकर अफसोस है आपको? बिल्कुल अफसोस है, अफसोस कैसे नहीं है। हमारे दादी को, पिताजी वैसा हो जाता तो हम उसको दिक्कत नहीं था, मगर दादी के लिए तो हमको बहुत अफसोस है। वही तो हमको बचा करके लाया। हमारे पिताजी भी हमको मारने के लिए सोचते थे, और मम्मी भी, हमारे दादी भी बचा करके लाया। गांव समाज के लोग बोलता है दादी के उम्र के बुजुर्ग। हमारा नाम दिलीप कुमार है। आरोपी युवक दिलीप कुमार को आप सुन रहे थे। हालांकि इन्होंने अपना गलती स्वीकार नहीं किया है। इनका कहना है कि जानबूझकर हत्या नहीं किए हैं, गलती से ट्रक जो है दादी पर चढ़ा दिया गया। लेकिन इसी के पिता ने हत्या का मामला दर्ज कराते हुए पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज करवाया। फिलहाल पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर जेल भेजने की तैयारी शुरू कर दी है। कैमरा पर्सन रविकांत के साथ आमिर, डे न्यूज, करजा, मुजफ्फरपुर। उसका मनसा ही था कि दादी का मर्डर करना, उसका प्री प्लान था। वो कुछ मगजग हो गया था उनके में दादी में, और कुछ आपसी लोग का ये था, दुश्मनी था, इसकी वजह से ये उसका पारिवारिक भी कुछ पारिवारिक ये था, ये इसी कारण से। क्या कर रहे हैं कार्रवाई इसमें? आगे उसको अरेस्ट कर लिए हैं, उसको जेल भेजने का आगे कार्रवाई चल रहा है। हथौड़ी के बढ़त टोला में 2 दिनों से तनावपूर्ण माहौल कायम है। 2 पक्षों के बीच हुई खूनी झड़प में एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। जख्मी 45 वर्षीय जोगिंदर सहनी का SKMCH में इलाज चल रहा है। इनके सिर, हाथ और पैर पर गहरे जख्म है। जोगिंदर सहनी ने बताया कि शनिवार की रात अपनी जमीन पर कुल देवता की प्रतिमा स्थापित कर रहा था। इसी बीच गांव के ही भरोसी सहनी, रविंद्र सहनी, पवन से देवी और संजू कुमारी 5 से 6 लोगों के साथ आकर फरसे से हमला कर दिया। पुलिस ने भरोसी सहनी को गिरफ्तार कर लिया है, बाकी आरोपी फरार है। घटना के बाद से गांव में 2 पक्षों के बीच तनावपूर्ण माहौल है। छावा पकड़ के मारा है जो कहता है भरोसी सहनी मम्मी के नाम है, जो पवन देवी बेटी उसका, एक और 2 खानपुर का है, सरमची नहीं, हमको 6 आदमी के काटा है। फिर बाद में कौन गया वहाँ पर? कोई नहीं था बचाने। जब काटने के बाद हम बाई पर भागे हैं। मुजफ्फरपुर में रफ्तार के कहर ने पिता पुत्र की जान ले ली। घटना मनियारी थाना इलाके की है। हरिशंकर मनियारी गांव के पास NH 28 पर एक तेज रफ्तार कंटेनर ट्रक ने बाइक सवार को कुचल दिया। बाइक पर पिता पुत्र सवार थे। बेटे की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं पिता गंभीर रूप से घायल हो गया। इलाज के लिए ले जाने के दौरान पिता ने भी दम तोड़ दिया। सूचना मिलने पर मनियारी पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दिया। मृतकों की पहचान हो गई है। मौके पर दम तोड़ चुके बेटे के जेब से आधार कार्ड का फोटो स्टेट कॉपी मिली। उसके अनुसार मृतक का नाम संजीव कुमार झा है, जो समस्तीपुर के नरहन का रहने वाला था। घायल पिता को इलाज के लिए भेज दिया गया। बाद में उसकी पहचान दिलीप झा के रूप में हुई। स्थानीय लोगों ने बताया कि दोनों युवक एक बाइक पर सवार होकर समस्तीपुर की ओर जा रहे थे। हरिशंकर मनियारी के पास मुजफ्फरपुर की ओर से आ रही एक कंटेनर ट्रक ने उनकी बाइक में जोरदार टक्कर मारी। टक्कर इतना जोरदार था कि दोनों बाइक सवार काफी दूर जाकर गिरे। दोनों में से एक युवक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। यहाँ तो सर हम आए हैं, हम देखे हैं यहाँ की किसी आदमी हुकूकी में पूरे थे। मैं गाड़ी घुमाया हूँ, फिर मैं गया हूँ थाना पे, वहाँ से बोल के आया हूँ, तब गाड़ी आया। इन्फॉर्म करने के बाद प्रशासन ने क्या बताया? समथिंग 10 मिनट में आया कि चिल्ड्रन स्कूल के आसपास जो है एक्सीडेंट हुआ है। जी। सूचना पाकर हम दल के साथ आए तो देखे कि एक व्यक्ति का डेड बॉडी पड़ा हुआ है। एक व्यक्ति लग रहा था कि जिंदा है, उसको एम्बुलेंस से इलाज हेतु अविलंब भेजे हैं जी, और डेड बॉडी को उठाकर ले जा रहे हैं। नाम पता का सत्यापन किया जा रहा है। रविवार को बिहार विधानसभा के उपचुनाव को लेकर कुशेश्वर स्थान जाने के क्रम में केंद्रीय इस्पात मंत्री RCP सिंह का दरभंगा एयरपोर्ट पर मुजफ्फरपुर के जदयू टीम सेनानी के प्रदेश मुख्यालय प्रभारी राजीव रंजन, प्रदेश महासचिव सह समस्तीपुर जिला संगठन प्रभारी M राजू नैयर के नेतृत्व में सैकड़ों की संख्या में जदयू कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। इस दौरान RCP सिंह जिंदाबाद के नारों से पूरा जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डा गूंज उठा। जी, आज हम लोग दरभंगा में अपने पूरी टीम सेनानी के कार्यकर्ताओं के साथ आज हमारे अभिभावक
हमारे गार्जियन, माननीय इस्पात मंत्री और जदयू पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री RCP सिंह जी का हम लोग यहाँ पे एयरपोर्ट दरभंगा पर स्वागत करने के लिए हम लोग पूरी टीम सेनानी उपस्थित हुए हैं। हमें आज बहुत खुशी हो रही है कि मिथिलांचल की धरती पर आज हमारे RCP बाबू यहाँ पे उपस्थित हुए हैं और आज जैसे हम लोगों को सूचना मिली, हम लोग यहाँ पे उनको पूरी तौर से गाजा बाजा माला के साथ भव्य स्वागत करने के लिए हम लोग यहाँ पर उपस्थित हो गए हैं और हम लोग उनको पूरी तौर से जो है माला पहनाकर, उनको अंग वस्त्र पहनाकर उनको सम्मानित हम लोग कर रहे हैं और हमें आशा है कि हम लोग हमेशा उनके नेतृत्व में इसी तरह हम पूरे टीम सेनानी और जितने भी युवा हैं हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग जुड़ेंगे और इनके लिए हम लोग पूरी तौर से जो है इनके हर एक दिशा निर्देश को हम लोग करेंगे और जो भी नीतीश कुमार जी का जो भी विकास है उस गरीबों तक हम लोग जन जन तक पहुँचाने का काम करेंगे। इसी के लिए आज हम लोग यहाँ पे एयरपोर्ट पे आए हुए हैं। हम लोग RCP सिंह जी का जो हमारे केंद्रीय मंत्री, इस्पात मंत्री, उनकी स्वागत करने के लिए और हम अपनी टीम के साथ पूरी तौर से मुस्तैद हैं और नीतीश कुमार जी का जो भी आह्वान है उस पर हम लोग ये कर रहे हैं। पूर्ण शराबबंदी वाले बिहार में एक बार फिर से उत्पाद विभाग की टीम ने भारी मात्रा में शराब को जब्त किया है। गुप्त सूचना के आधार पर उत्पाद विभाग की टीम ने पियर थाना इलाके के सिमरा हरपुर गांव स्थित जितेश कुमार के घर में छापेमारी कर भारी मात्रा में विदेशी शराब को बरामद किया है। साथ ही मौके से जितेश कुमार को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में जितेश कुमार ने बताया कि सुजीत गोस्वामी के द्वारा 100 रुपए पर कार्टून शराब उसे रखने के लिए कहा गया था। पैसे के लालच में आकर उसने अपने घर में शराब रख दिया। उत्पाद की टीम सुजीत गोस्वामी की तलाश में छापेमारी कर रही है। बोला था कि जो 100 रुपया देंगे एक पेटी का। आज शाम मेरा मतलब सुबह में 3 बजे के आसपास आया था और आज शाम में हटा लेता हूँ उसे। अच्छा, कौन रखा था माल? सुजीत गोस्वामी। पहले भी रखा? नहीं सर, फर्स्ट दिन रखे गया। आपको पता नहीं था कि शराबबंदी है बिहार में तो रख रहे हैं? जी सर, पता तो था। तो फिर? सर हम उसको पहले मना कर दिए थे कि नहीं रखेंगे। 3-3:15 बजे के आसपास वो लेकर के आ गया पिकअप। लालच जगह आपको? हाँ? क्या बोले सर? लालच हुआ आपको पैसा? 100 रुपया का बोला कि 100 रुपये पेटी देंगे। इससे पहले भी? नहीं सर, पहले नहीं। क्या चीज़ का मकान है आपका? हमारा कपड़ा का है। कपड़ा का मकान? कितना पेटी था? है सर, हमको ना अंदाज। वही रखे हुआ था, ताला मार के चाबी वही रखे हुआ था। पुलिस का घर पे कब पहुंचा? पहुँचे हैं समथिंग 10 बजे के आसपास। क्या बोले? बोले कि जो सामान, पहले हमको कुछ नहीं बोले, वो अपना खोजने मुझे लग गए। उसके बाद उधर से गए तो देखे उस खिड़की के अंदर से, तो बोले कि सर सामान है, तो कहे बैठो तुम यहीं पर। तो बैठे हुए थे बस। कितना शराब घर में रखे हुआ था लगभग? सर हम काउंटिंग नाम देख काउंटिंग कितना 100 प्लस होगा। आपके घर से पकड़ा है? हाँ सर, 100 प्लस होगा हमें। गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी कि हरपुर गांव पियर थाना अंतर्गत है, कुछ विदेशी शराब लाया गया है। तो एक विशेष टीम बनाकर छापामारी की गई, जिसका नेतृत्व शिवेंद्र कुमार कर रहे थे। और छापामारी के क्रम में जितेश कुमार के घर से 198 कार्टून विदेशी शराब बरामद किया गया। और वहीं बगल में राकेश महतो के घर से लगभग 74 कार्टून विदेशी शराब जब्त किया गया है। ये सब शराब कहाँ रखा हुआ था, कैसे रखा? ये अथी है, मिट्टी का घर, क्या खपड़ेल का घर है, जिससे बरामद किया गया, जिसमें जितेश कुमार को गिरफ्तार भी किया गया है। माल किसका है, क्या बताया पूछताछ में? माल किसी सप्लायर का है, गोस्वामी है, सुजीत गोस्वामी है। वो मेन कारोबारी है। पकड़ाया है? नहीं, वो अभी फरार है। उसको गिरफ्तारी के लिए छापामारी की जा रही है। गिरफ्तारी एक कारोबारी जितेश कुमार का हुआ है। इसी के घर में शराब रखा? हाँ, इसके घर में। शराब कितने का होगा? लगभग लाखों का होगा। गाड़ी भी जब्त हुआ? नहीं, गाड़ी नहीं जब्त हुई, घर में रखा। जिले में रविवार को मौसम ने अचानक करवट बदल ली। दोपहर के बाद बारिश शुरू हो गई। इसके पूर्व आसमान काले बादलों से पटा रहा। पहले तेज हवा बह रही थी, इसके बाद बूंदाबांदी हुई और फिर तेज बारिश शुरू हो गई।
इससे पिछले कई दिनों से भीषण गर्मी झेल रहे लोगों को काफ़ी राहत और सुकून महसूस कर रहे हैं। वैसे भी मौसम विभाग ने 20 अक्टूबर तक हल्के से मध्यम बारिश और आकाशीय बिजली गिरने का अलर्ट जारी किया है। मानसूनी दबाव कम होने के साथ मौसम शुष्क होने लगा है। विगत करीब एक सप्ताह से आसमान में हल्के बादल सिर्फ उमड़ घुमड़ रहे थे। आगे भी बादल छाए रहने की संभावना है। हालांकि इस बीच रात में कभी कभी हल्की सिहरन का एहसास हो सकता है, जबकि दिन में तेज धूप के साथ गर्मी और उमस से होने वाली परेशानी अभी बरकरार रहेगी। बहुत बढ़िया मिल रहा है। कैसा मौसम था अब कैसा? पहले बहुत ज़्यादा ख़राब मौसम था, अभी का मौसम सही है। अभी पहले से ही लग रहा था कि बारिश होगा, संभावना बना हुआ था पहले से बारिश का। रविवार को हुए आधे घंटे की बारिश ने शहर को एक बार फिर पानी पानी कर दिया। शहर के अधिकांश मोहल्लों में पहले से ही जल जमाव की समस्या बनी हुई है। वहीं आधे घंटे की बारिश के बाद शहर का हृदय स्थली कहे जाने वाला मोती झील फिर से झील में तब्दील हो गया, जिस कारण एक बार फिर लोगों की मुश्किलें बढ़ गई। एक तरफ जहां गर्मी से निजात मिली तो दूसरी तरफ गंदे और बदबूदार पानी में आने और जाने को लोग मजबूर है। मौसम विभाग के अलर्ट जारी करने के बावजूद नगर निगम हमेशा की तरह इस बार भी फेल साबित हुआ। कई दिनों तक जमा पानी मोहल्लों में ठहरा हुआ है, जिसके कारण यह गंदा पानी और बदबूदार हो जाता है और इससे बीमारियां फैलने की आशंका रहती है। लेकिन इसको लेकर ना कोई जनप्रतिनिधि ध्यान देते हैं, ना ही नगर निगम ध्यान देता है और शहर एक बार फिर नरक में तब्दील हो गया। देखिए, जल जमाव तो एक ऐसी समस्या मुजफ्फरपुर के लिए बन चुकी है कि अब हमको लगता है कि हम लोग आदी होते जा रहे हैं इस जल जमाव को झेलते झेलते। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि नगर निगम टैक्स लेने से चूक नहीं रही है, वो टैक्स दर टैक्स बढ़ाने की भी योजना में लगी हुई है। और स्थिति ये बनी हुई है कि जल जमाव के कारण कई प्रकार की परेशानियों से हम तमाम शहरवासियों को जूझना पड़ रहा है। और इसका मूल कारण यह है कि नगर निगम के जितने भी आला अधिकारी हैं या फिर इस शहर के जितने भी जनप्रतिनिधि हों, या तो वो वार्ड पार्षद हों या फिर विधानसभा में बैठे हुए विधायक महोदय हों या सांसद में बैठ कर के हमारे सांसद महोदय हों, सब लोगों की सिर्फ एक ही योजना चल रही है कि नाला का निर्माण हो जरूर, लेकिन कागजों पर हो, उसका पैसा कमीशन हमारे यहाँ पहुँच जाना चाहिए। ये सबसे बड़ी मंशा तमाम जनप्रतिनिधियों की हो रही है, जिसके वजह से यह जल जमाव हो रही है। खास करके मैं एक बात बोलना चाहता हूँ कि पिछले दिनों जब बहुत बारिश हो रही थी तो हमारे तमाम आला अधिकारी यही कहते हुए थक रहे थे कि यह मुजफ्फरपुर चेरापूंजी बन गया है। लेकिन आज तो बारिश माँ दुर्गा की कृपा से पूरा नवरात्रा में बारिश नहीं होने की वजह से बहुत सारी पानी घट गई थी, लेकिन आज जरा सा घंटा भर की पानी के कारण फिर से जल जमाव की स्थिति बन चुकी है। इसलिए हमारी मांग इतना ही है कि नगर आयुक्त महोदय से हमारी मांग है और तमाम जनप्रतिनिधियों से मांग है कि अविलंब जल जमाव की समस्या को लेकर यदि वैज्ञानिक तरीके से भ्रष्टाचार मुक्त नालों का निर्माण, नालों की सफाई अविलंब नहीं की जाती है तो सड़क पर जनता उतरकर आंदोलन करेगी। दुर्गा पूजा का समाप्त होते ही अब नगर निगम में महापौर की कुर्सी को लेकर सोमवार से उठापटक शुरू हो जाएगी। यदि महापौर सुरेश कुमार 25 पार्षदों द्वारा लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के लिए नगर निगम बोर्ड की विशेष बैठक नहीं बुलाते हैं तो प्रस्ताव लाने वाले पार्षद स्वयं तिथि तय कर नगर आयुक्त को बैठक बुलाने को कहेंगे। नगर निगम में जारी महाभारत को लेकर शहरवासियों ने भी अपना अपना प्रतिक्रिया देना शुरू कर दिया है। विकास के मुद्दे को लेकर विश्वास और अविश्वास का खेल खेला जा रहा है। उस पर क्या कुछ कहा शहरवासियों ने, आइए आपको सुनाते हैं। देखिए, ये सब पार्षद लोग का मिली भगत है। ये पार्षद लोग जो है एक ड्रामा कर रहा है, खेल कर रहा है, जिससे आगे विकास नहीं हो और फिर रुपया पैसा का खेल हो, जो जिससे हमको कुछ पैसा मिले, बस यही है और कुछ नहीं है। इसका मेन है आपको वीरेंद्र चौधरी, किंग मेकर कहलाते हैं और उनका यही काम है। और जब तक के वो चाहते हैं कि मेरा दबदबा रहे, मेरा वर्चस्व रहे, किसी तरह से नगर निगम में मेरा वर्चस्व रहे, मेरा आदमी रहे, मेरा आदमी मेयर बने, उनका यही रहा है। और इसके कारण शहर का कोई विकास नहीं हो रहा। जहाँ देखिए वहाँ गंदगी का हमारा मैंने ढेर लगा हुआ है। हम वार्ड नंबर 35 के हम रहने वाले हैं। वार्ड नंबर 35 में रज्जू सालैन में डाँड़ भर पानी लगा हुआ था बरसात भर, अभी भी ठेवना भर पानी लगा हुआ है। यहाँ तक कि मेरे घर में ही पानी है और मैं दूसरे
मैंने वार्ड पार्षद जी के घर के पीछे मेरा घर हुआ, अब मैं दूसरे जगह डेरा लेकर के रह रहा हूँ। मेरे आज की डेट में मेरे घर में ठेवना पर पानी लगा हुआ है, ये हाल तो है। मतलब विकास पे ध्यान नहीं है, कहीं राजनीति का अखाड़ा बना हुआ है। जी जी जी, विकास पर किसी का कोई ध्यान, कोई भी पार्षद हो, कोई भी पार्षद का इस पर ध्यान नहीं है। बस ये नगर निगम में चुनाव हो, कैसे हम लोग को आवे, कैसे पैसा मिले, इस पर उन लोग का ज़्यादा ध्यान है, विकास पर कोई ध्यान नहीं है किसी का। मुजफ्फरपुर नगर निगम की बाबत में एक जनता की हैसियत से अपनी परेशानियों की बात करूं तो एक अचानक शेर का स्मरण हो आता है कि सिर से सीने में कभी, सिर से सीने में कभी, पेट से पाँवों में कभी, एक जगह हो तो कहें दर्द इधर होता है। मुजफ्फरपुर की पूरी व्यवस्था नारकीय स्थिति में है और ऐसे समय में नगर निगम और वार्ड काउंसलर, वार्ड पार्षद सब जो जिस तरह से अविश्वास प्रस्ताव, विश्वास प्रस्ताव, इसको हटाओ उसको लाओ, यह भ्रष्टाचार, जबकि सच यह है कि इस हमाम में लगभग सारे के सारे नंगे हैं। आम जनता त्रस्त है, आम जनता को टैक्स देना पड़ता है, लेकिन आप परेशानियों का अंबार देख लीजिए, कूड़े कचड़े का ढेर है। श्राद्ध में तब्दील हुआ यह शहर। कोरोना काल के बाद इस समय डायरिया के शिकार होते हुए बच्चे ही नहीं, बुजुर्ग भी कितनी परेशानियां होती हैं वे कल्पना नहीं कर सकते हैं। नगर निगम जब से शुरू हुआ है तब से परेशानियों का भी सिलसिला है और इधर विगत कई वर्षों से मैं देख रहा हूँ जिस तरह का खेल हो रहा है, इसे अगर मैं कहूँ कि तीन तसिया का खेल है तो कोई बुरा नहीं है। और ऐसे में जो भी दिग्गज इशारे पर कि हम सत्ता में काबिज रहें, हमारी चलती बनी रहे, वैसे जनप्रतिनिधियों के लिए की भी कि एक दिन आपको भी इसी श्राद्ध में समाप्त हो जाना है। इसलिए हो सके तो मुजफ्फरपुर के निर्माण में नगर निगम के समस्त वार्ड काउंसलरों पर दबाव बनाते हुए सकारात्मकता और विकास की राजनीति के लिए उन्हें मार्ग प्रदर्शित करे, उसे दिशा निर्देशित करे और उसमें अपना संपूर्ण सहयोग दे दें। मुजफ्फरपुर जो उत्तर बिहार का सबसे बड़ा शहर है, स्मार्ट सिटी की घोषणा के बाद हम लोग आकाश में टकटकी लगाकर देख रहे हैं और विगत कई वर्षों से डूबते उतराते नारकीय जीवन जीते, जीवन संघर्ष करते हुए भाग्य भरोसे जी रहे नगर निगम का इसमें कोई योगदान, हाँ मारने में योगदान है, नष्ट करने में योगदान है, बीमार करने में योगदान है, हमें परेशान करने में योगदान है। बाहर वाले लोग यहाँ स्टेशन से बाहर निकलते निकलते लौट जाना चाहते हैं कि कहाँ हम नरक में आ गए। ये मच्छर जब समाप्त नहीं कर सके, एक मच्छर को जब आप समाप्त नहीं कर सके तो और बड़ी बड़ी योजनाओं को क्या स्थापित करेंगे। दिन में भी कांटे तो नजर आते हैं तारे, मुजफ्फरपुर के जैसा कहीं मच्छर नहीं देखा। यह शेर लिखने वाला अगर बाहर का आदमी देता है तो मुजफ्फरपुर के तमाम जनप्रतिनिधियों को ग्लानि होनी चाहिए, क्षोभ होना चाहिए और आम जनता में भी आक्रोश का उबाल होना चाहिए। देखिए अभी सुरेश कुमार का ज्वाइनिंग भी नहीं हुआ और कुछ पार्षद लोग जो है विश्वास पता लाने के लिए मंथन करना शुरू कर दिए हैं। यह अगर सही स्थिति रहेगी तो शहर का विकास क्या होगा। 5 साल के अंदर शहर में कहीं विकास का नाम तक दिख नहीं रहा है। चारों तरफ गंदगी का अंबार है, हर वार्ड में इसी तरह का हाल है। अभी दुर्गा पूजा का समय गुजरा है, लोग नाले का पानी, गंदे पानी से गुजरते हुए माता का दर्शन किया है। मोती झील पुल पर उसी तरफ देख रहे हैं कि कचरा का ढेर लगा हुआ है। इससे पहले का सफाई होता था, रात में पूजा के समय, छठ के समय जो सफाई होता था, रात भर सफाई होता था, सुबह में चिकना रहता था। इस 5 साल के अंदर ये हो गया है कि लोग को सिर्फ पैसा कमाना है। अविश्वास पता लाओ पैसा कमाओ, अविश्वास पता लाओ पैसा कमाओ। नगर निगम को राजनीति का अखाड़ा लोग बना के रख दिया है। वार्ड की समस्या है, कुछ इससे कोई मतलब पार्षदों का नहीं है। लोग मौज मस्ती कर रहे हैं, नेपाल घूमने जा रहे हैं, कहाँ घूम रहे हैं, लेकिन वार्ड में जो गंदगी है, जो पर्याप्त दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, समय पर किसी को राशन नहीं है, किसी को दवा नहीं है, मैंने कोई मतलब नहीं है। जब चुनाव लड़ने आएंगे तो लंबा लंबा भाषण देंगे, लंबा लंबा नारा देंगे। विधायक भी तो कोई काम का नहीं है। जो गलत विधायक चुना गया, यहाँ बहुत गलत विधायक चुना गया, इनको पब्लिक को कोई मतलब नहीं है। ये राजनीति का बहुत बड़ा अखाड़ा का ये केंद्र बिंदु है विजेंद्र चौधरी। हर साल नगर निगम में विस्तार पताव लाते हैं, सरकार गिराते हैं, सरकार बनाने में ही मारपीट है, इसलिए इनका नाम किंग मेकर पड़ा है। मुजफ्फरपुर शहर की जनता का दुर्भाग्य है कि नगर निगम के गठन के लगभग 20 साल बाद भी इस शहर की दुर्दशा उसी तरह है। और जो पार्षद लोग जीत करके जाते हैं वे लोग सब लोग अपने ज़मीर को बेच करके और जो है अपने स्वार्थ में काम करते हैं।
अपने क्षेत्र की जनता, अपने क्षेत्र के विकास का कोई ध्यान नहीं देते हैं। और अब तो चुनाव होने वाला है, जाते जाते वार्ड पार्षद लोग देख रहे हैं कि फिर कुछ लॉटरी लग जाए, उसी में लगे हुए हैं। बार बार अविश्वास प्रस्ताव लाने से कहीं जनता का काम और शहर का विकास बिल्कुल विकास बाधित होता है। हम लोग तो मांग कर रहे हैं कि मेयर का डायरेक्ट चुनाव हो, और जैसी सूचना मिल रही है कि अगली बार से मेयर का चुनाव सीधे होगा, और सीधे जब होगा तो विकास का काम तभी जाकर के अच्छे तरह से होगा। कहीं ना कहीं जनता भी इस ऐसे पार्षद नहीं चुन पाते हैं जो मतलब काम करने वाले हो। बात तो सही है। बात है कि जब चुनाव का वक्त आता है तो बहुत सारे कैंडिडेट खड़ा हो जाते हैं, उसमें जनता डिसाइड नहीं कर पाती है, और इसीलिए कि जो ईमानदार लोग हैं उनका तरीका कुछ और होता है, जो जनता के पास जो है सही ढंग से नहीं रख पाते हैं अपनी बात को, और जो जितने भी धोखेबाज हैं, जितने भी ठग टाइप के हैं, वे लोग जनता को ठगने का काम कर लेते हैं। इसीलिए जो है सही लोग वार्ड पार्षद में चुने नहीं जा रहे हैं। रविवार को भारत माता चौक स्थित प्राथमिक केंद्र में निःशुल्क चिकित्सा शिविर लगाया गया। शिविर में विशेषज्ञ चिकित्सक की टीम ने विशेष तौर पर गर्भवती महिलाओं और लड़कियों समेत लगभग 100 लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण किया। डॉक्टर मुकेश कुमार ने गर्भवती महिलाओं को स्वस्थ रहने के टिप्स दिए। उन्होंने कहा कि संतुलित और नियमित आहार स्वस्थ जीवन जीने के लिए जरूरी है। शारीरिक सुरक्षा के लिए अपने आसपास के वातावरण को भी सुरक्षित रखना जरूरी है, जिसमें बीमारियों के कीटाणु पनप ना सके। शिविर में आए लोगों को निःशुल्क दवाई भी वितरण की गई। इस दौरान डॉक्टर श्रुति कुमारी, दीपक कुमार, अवीद हसन, एएनएम मेनका कुमारी, पंकज कुमार मौजूद रहे। ये शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कनौली के द्वारा आज यहाँ भारत माता चौक पे कैंप लगाया गया है। इसमें ज़्यादातर ईचिंग और गर्भवती महिलाओं का जांच किया गया है, जिसमें HIV और सारा चीज़ हेमोग्लोबिन सब किया गया है। ज़्यादातर केस इसमें आज ईचिंग के पेशेंट और डायबिटीज़ के पेशेंट भी आए हैं ज़्यादा। क्या सलाह दिया गया? सभी लोग को हेमोग्लोबिन, ब्लड शुगर रैंडम का जांच किया गया है, और जो दवा खा रहे हो अगर वो नहीं खा रहे तो उनको दिया जा रहा है। जो खा रहे हैं पहले से उनको बोला जा रहा है कि वही अपना कंटिन्यू करें, फिर 15 दिन बाद आके हॉस्पिटल पे आके टेस्ट कराएं ब्लड शुगर का। एक दैनिक समाचार पत्र के चेयरमैन योगेंद्र मोहन के आकस्मिक निधन पर नागरिक मोर्चा के द्वारा खुदीराम बोस स्मारक स्थल पर शोक सभा का आयोजन किया गया। मोर्चा के महासचिव मोहन प्रसाद सिन्हा, वरिष्ठ साहित्यकार उषा किरण श्रीवास्तव, परिषद के अध्यक्ष अंजनी कुमार पाठक सहित उपस्थित लोगों ने 2 मिनट का मौन रखकर उनकी आत्मा के शांति के लिए प्रार्थना की। वरिष्ठ पत्रकार, महान शिक्षाविद, संगीतज्ञ, परम आदरणीय स्वर्गीय योगेंद्र मोहन जी, जो दैनिक जागरण समूह के चेयरमैन थे, उनके निधन पर आज नागरिक मोर्चा, अखिल भारतीय आदित्य परिषद, श्री नवयुवक समिति ट्रस्ट के संयुक्त तत्वाधान में वरिष्ठ पत्रकार, समाज सेवी, साहित्यकार सभी लोग उपस्थित होकर महामानव को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। आज उनके सम्मान में शहीद स्मारक पर आयोजित शोक सभा में उनके आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट मौन रखकर हम लोग ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। योगेंद्र मोहन जी के कार्यों को राष्ट्र कभी भुला नहीं सकता। पत्रकारिता जगत में उनका निधन बहुत बड़ी क्षति हुई है। दैनिक जागरण समूह को शिखर पर ले जाने के लिए उन्होंने अथक प्रयास किया। ऐसे महान कर्मयोगी के प्रति हम लोग आज सशक्त नमन करते हैं, उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। तो ये थी आज की शहर की तमाम खबरें। कल फिर उपस्थित होंगे कुछ और नए ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक मुझे और मेरी न्यूज़ टीम को दे इजाज़त। नमस्कार।